मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस के अंदर हुआ था। वो आया, उसने कहा बोले पंडित जी ये बैठा। मैंने कहा यार तू यहाँ क्यों ले आया इसको? बोले जी मेरे साथ रहता है हमेशा। आपसे पूछा था, पहला सवाल मेरा था कि भूत प्रेत किसी को दिखेंगे वो उसमें प्रिडिक्ट हो जाता है। होता है। तो तंत्र की तरफ या ऑकल्ट साइंस की तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी उसमें दिख जाता होगा। बिल्कुल कुंडली की वजह से ही। मतलब कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भूत दिखना ना दिखने में। हाँ। उनकी मदर आई और बोले पंडित जी आपने रात को सबकी जन्मपत्री देखी, मेरी नहीं देखी। मैंने कहा जी आंटी जी आप क्यों नाराज रहे हो, आपकी भी देख लेते हैं। मैं पलंग पे आलती पालती मार के बैठा हुआ, उनका बेटा गेट पे आया खड़ा था और वो आंटी जी मुड्डे पे बैठी हुई थी। छोरा गेट बंद कर फटाफट। मैंने कुंडली देख करके मैंने कहा आंटी जी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई रहता है? बोले पंडित जी आ बैठे। अब उन्होंने जो मुझे बताया कि बच्चे के रूप में मेरे साथ रहता है हमेशा। उनको कैसे फील होता है? दिखता है उनको। वो कहती है बोले वहाँ के आसपास के कैटल्स का इलाज करती है वो जानवरों का। ओके। बोले मैं धूल की चोटी उठा के दे देती हूँ, कैसी भी बीमारी हो जानवर ठीक हो जाता है बिकॉज ऑफ हिम। दैट्स ऑल। मैंने क्या कहा, शनि राहु और ये नेगेटिव ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह नेगेटिव ही होते हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो इन ग्रहों पे कमांड करके दुनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, ये अगर गलत पोजीशन में बैठे हुए हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, तो उसके साथ ये पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, आप कमजोर हुए, दूसरा कोई भी आप पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। पंडित जी दोबारा से आपका स्वागत है वाइड कास्ट पॉडकास्ट। जय श्री राम सर, जय श्री आपने समय निकाला। एक्चुअली पहले वाला जो पॉडकास्ट था वो भी बड़ा हमारा इनफॉर्मल वे में हमने किया था। मतलब इट वाज नॉट सो प्लान्ड। मेरे कुछ सवाल थे, मैं जनरलाइज क्वेश्चंस थे। मेरी बेसिकली मेरी जो जिज्ञासा थी वो मैंने सामने रखी और आपकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो जवाब आए थे। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है हमारे, उसके बाद में हमने बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के ऊपर पॉडकास्ट किए। हाँ मैं देख रहा हूँ आप कर रहे हैं उस पर ना। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों के सवाल और क्वेश्चंस सारे उसी से रिलेटेड आ रहे हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग चाह रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में ऑलरेडी वो सब है, लेकिन लोग कई लोग तो इसको मिथ मानते हैं। जो पढ़ता नहीं है उसको तो यही पता लगेगा कि मिथ है। तो वही एक कारण था कि आपका जो ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, सनातन का जो ज्ञान है, उसको थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के वे में मैं आपके सामने पुट अप करूं और उसके जवाब आप लॉजिकल जवाब दें। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा शास्त्र सम्मत जो चीज़ें हैं वो शास्त्र सम्मत में आपको जवाब दे सकूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो कुछ लोगों को जैसे भूत दिखते हैं या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं और कुछ को नहीं दिखते, तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हमारे ग्रहों की पोजीशनिंग ऐसी होती है? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी डायरेक्टली हम किसी को बोलेंगे कि ये ग्रह होता है ऐसे, ये चाल हो गई तो वो हो गया, तो समझ में नहीं आएगा। हर किसी को कर भी नहीं सकते, तो इंडिविजुअल केसेस में तो आप कर सकते हो। आपके पास, मेरे पास कोई आ रहा है, मैं उसकी कुंडली स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसको देख के बता सकता हूँ भैया आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है जो कि मेरे पास होती है। कई कुंडलियाँ देख करके और मैं उससे पूछता हूँ कि भैया आपको कुछ दिखता है, कोई आवाज़ आती है, कोई फीलिंग से महसूस होती है? तो लिटरली आप मानेंगे नहीं, वो कहता है पंडित जी ये बैठा मेरे बराबर में। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी कांप जाता था। मैंने कहा यार कौन बैठा है, क्या है? लेकिन हाँ, क्योंकि आप जिस एंगल से देख रहे हो, इट मीन्स दो एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दिन और रात। एनर्जी है, रात वाली शक्तियाँ रात को काम करेंगी, दिन वाली शक्तियाँ दिन को काम करेंगी। तो राहु शनि बोथ आर रात्रि बली। इन ग्रहों की समयावधि होती है। बृहस्पति प्रातः बली। बृहस्पति के सारे काम बली इन द सेंस पावर में ज्यादा रहता है, पावरफुल। बृहस्पति प्रातः बली, सूर्य प्रातः बली, दीवाबली दिन में पूर्ण अपनी पराकाष्ठा पे, अपने पीक पे होता है। मंगल दीवाबली। शुक्र प्रातः बली, शुक्राचार्य क्योंकि ब्राह्मण है और ऋषि मुनियों में उनमें आते हैं, तो ये प्रातः बली होते हैं। और राहु और शनि बोथ आर रात्रि बली। आप ये देखेंगे नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो रात को अपना इफेक्ट ज़्यादा डालती है। बिल्कुल। किसी को डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर उन्हीं के लायक होता है। फेवरेबल कंडीशन। जैसे मैंने आपसे कहा 2 फैमिलीज होती हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये एक फैमिली। ठीक है। ऐसे ही आपका बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये एक फैमिली। केतु इज ऑल्सो फैमिली ऑफ सूर्य एंड मार्स। ओके। उन परिवार का है। तो
आपका लग्न हो गया फर्स्ट फैमिली का, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु का, और उस पे राहु की अगर गलत दृष्टि पड़ती है, राहु लग्न में बैठा है, राहु आपको देख रहा है, आपका लग्नेश वीक है, तो ये पैरानॉर्मल जो चीज़ें, पैरासाइंटिफिक चीज़ें हैं, ये आप पे हावी होती हैं। ओके ओके। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको उपाय बता देते हैं। ऐसा है जो तो अपने गण भी होते हैं 3 गण, तो उन गणों से भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ता है। क्या क्या रहता है? जैसे देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। ठीक है, एक पॉजिटिव, एक मीडियम, एक डाउन। ओके। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो राक्षस गण के साथ ओके ज़्यादा कोलैबोरेट करती हैं। ओके। उसके साथ रहना पसंद करती हैं, उसी को ज़्यादा परेशान करती हैं, और देवगण वाले जो हैं उनसे वो दूर रहती हैं। देव दानव, समझ गया। आज देव दानव, वो जो देवासुर संग्राम, मैं वो जो भागवत पाठ कर रहा हूँ उसमें देवासुर संग्राम ही चल रहा है। ठीक है। तो राक्षसों में ये नहीं थे कि राक्षस सारे ही बहुत खराब थे, मेंटेलिटी का फर्क है। इंसान खराब नहीं होता, दिमाग खराब होता है। दिमाग खराब होता है। सही है। आज जो भी चल रहा है, कास्टिज्म चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वो आदमी के दिमाग में तो जहर है। बिल्कुल बिल्कुल। वही शिक्षा 5 एलिमेंट आपकी बॉडी में, वही 5 एलिमेंट मेरी बॉडी में। तो जिसके राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, ये अगर गलत पोजीशन में बैठे हुए हैं और लग्नेश के शत्रु हैं, तो उसके साथ ये पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। ओके ओके। इसके अलावा ज्योतिष में जैसे हम लोग तीसरा राहु देखते हैं। क्या मतलब है उसका? कुंडली में जैसे 3rd हाउस का राहु होता है। ओके। अब उसमें 12 लग्न होते हैं और पर्टिकुलर हर कुंडली की अलग अलग डिफरेंट आप उसको डायग्नोस करते हो, प्रिडिक्ट करते हो। 3rd हाउस आपको सुपर नेचुरल पावर देता है, जो 1st, 2nd, 3rd ऑर्डर से तीसरा घर। अब उसमें राशि भी अकॉर्डिंग टू राहु, लग्न उस हिसाब से अगर आती है, तो ये कई लोग नहीं होते कि हाँ भाई मैं बात कर लेता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं देख लेता हूँ। वो लग्नेश की पोजीशन में डिपेंड करता है। लग्नेश इन द सेंस कि आपके शरीर का, आपकी विल पावर का, आपकी पर्सनैलिटी का मालिक, दैट इज लग्नेश। और कई बार ऐसा होता है जब 1st हाउस खाली रहता है, उसके इसमें कैसे देखेंगे? उसका मालिक तो होगा ना, खाली कुछ नहीं रहेगा, नंबर तो लिखा होता है। हाँ। गोल तरबूज को आपने 12 हिस्सों में काट लिया, 12 कापियों में काट लिया, फांकों में, वो एक एक राशि हो गई पूरे ग्लोब की। तो कोई सा नंबर तो होगा, वो खाली तो हो ही नहीं सकता, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा। ट्रू होता है। जैसे अभी जो 29 मार्च को, जो 30 मार्च को जो योग बन रहा है, सप्तग्रही योग बन रहा है, और मैं इसको बड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान सब मंगल करें। बड़ी भयावह स्थिति होने वाली है। हाँ, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे इस चीज़ को लेके बहुत सारे चल भी रही है बातचीत। उसका रीज़न क्या है कि भाई आपको इधर से सन ने पकड़ रखा है, इधर से मून ने पकड़ रखा है, इधर से मार्स ने पकड़ रखा है, इधर से जुपिटर ने पकड़ रखा है, तो सारे जब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो उथल पुथल करेंगे। और वो कितने टाइम तक रहेंगे? अब सबकी अलग अलग चाल होती है। सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, बृहस्पति 1 साल तक एक राशि में रहता है, शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। लेकिन वो एक लाइन में इस दौरान सारे एक ही राशि में। ओके ओके ओके। आज शायद आई थिंक चंद्रमा चेंज करके गया होगा, 2.5 दिन रहता है, तो चंद्रमा चेंज कर गया, बाकी और सारे ग्रह उसी लाइन में। कहीं ना कहीं तो वो करेंगे कुछ ना कुछ। और ऐसे ही वो इंटरेस्ट जैसे किसी का जगता है ओकल्ट साइंसेस की तरफ, या पुराना जो लेना देना होता है, वो भी चार्ट से देखा अपन ने जाता पिछली है। बार में भी कहा था कि हॉरोस्कोप क्या है? हाँ, पिछले जन्म के कर्मों का रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड हॉरोस्कोप है। पिछले जन्म में आपने गलत किया, इस जन्म में आपके साथ गलत होगा। प्रारब्ध, बेसिकली प्रारब्ध। तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण 3 चीजें होती हैं। क्रियमाण मतलब प्रेजेंट, प्रारब्ध उस संचित के राशन के गोदाम में से इस जन्म के लिए आपको जो राशन मिला है, दैट इज प्रारब्ध। गुड और बैड, गुड और बैड आप ही के कर्म है ना। मैंने अच्छे कर्म किए तो मेरे लिए अच्छा राशन है, खराब कर्म किए तो मेरे लिए खराब राशन है। खाना मेरे को ही है, खाना यही है। मतलब कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, भूत दिखना ना दिखने में। हाँ। जैसे एनर्जी का खेल है ना सर। हाँ। आपका लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आप पावरफुल होंगे। बीमारी किसको ज़्यादा परेशान करती है? जो नेगेटिव, कमज़ोर बॉडी को। इन्फेक्शन उसी को जल्दी होगा। कमज़ोर बॉडी कौन होगी? जिसका लग्नेश वीक होगा, जिसका भाग्येश वीक होगा, कमज़ोर हो जाए। कमज़ोर होते हैं उस पर दूसरी चीज़ें अटैक कर देती हैं।
मतलब ये तो बहुत एक्चुअली कुंडली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। लार्ज, मैंने पिछली बार भी कहा था, हाँ हाँ, ये ए पर्सन कुडंट बी मास्टर ऑफ मास्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जैसे जितना मैं समझ पा रहा हूँ और इतने सालों से आपको जानता हूँ, तो एक इसमें तो स्पेसिफिक सवाल अगर होगा किसी का तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हो बहुत तगड़े तरीके से। इंडिविजुअल केस में, इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी यूनिवर्सल अगर अपन ये बात कहें तो मैं तो पिछली बार मैं आपसे ये कह के गया था, आप किसी चीज़ को पढ़ते नहीं हो तो आपको राइट ही नहीं, आप उसको सही गलत डिसाइड कर दो। आजकल क्या हो रहा है, धर्म में कुछ नहीं है, इन चीज़ों में कुछ नहीं है, क्यों? वो लॉजिकल, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे हैं ना। नहीं, लॉजिक ढूंढो तो लॉजिक के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा यार। बिना पढ़ाई कमेंट आप करोगे फर्स्ट क्लास के बच्चे को आईएएस बनाना चाह रहे हो, वो फर्स्ट क्लास से पहले ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर कंपटीशन फाइट करेगा, उसके भी चरण होते हैं। भगवान को परखना या भगवान की पावर्स को परखना इतना इजी मैं नहीं मानता। उनके अलाइनमेंट पे तो आओ पहले, हाँ, उनके लेवल पे लेवल पे आना पड़ेगा। तो ये जैसे अपने भूत पिशाच डाकनी ये सब होती है, ये सब कितनी तरह की एनर्जीज होती हैं? बहुत तरह की होती है सर। तो कितने देवी देवता मानते हैं अपने यहाँ? वो 36 कोटि, 33 कोटि। 33 कोटि, ठीक है। कोटि किसको कहते हैं? प्रकार और करोड़। करोड़ की काउंटिंग भी आती है। आपकी बॉडी में कितने सेल्स है? आपकी खुजली हुई, डैंड्रफ हुआ, कुछ झड़ा, वो क्या है? डेड सेल्स। डेड सेल्स है, इंडिविजुअल सेल है, इंडिविजुअल जीव है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने करोड़ हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है सारा। बस मवाद के कीड़े से लेके और हाथी तक सब में जीव है। सब में जीव है, ट्रू। 33 कोटि कहाँ से हुए? वही सब है। हमारा सनातन धर्म संस्कृति मछली को भी देवता मानती है, नदी को देवी मान के पूजती है, पहाड़ को देवता मान के पूजती है। आपको पता हो शादियों में जैसे अपन निमंत्रण देते हैं गणेश जी को, कई गांवों में आज भी कल्चर है कि चूहे के बिल पे निमंत्रण दे के आते हैं वो। ओके। गणेश जी का वाहन है। हाँ। मूषक। तो सांप की पूजा होती है, चूहे की पूजा होती है, हाथी की पूजा होती है, शेर की पूजा होती है। किसकी पूजा नहीं होती अपने यहाँ? सब देवता मानते हैं उनको। तो ये जैसे ये जो एनर्जीज हैं वो ऐसे मतलब जैसे चौराहों पर टोटका वगैरह कर देते हैं, उस पे रहती है या कोई पर्टिकुलर पेड़ पे रहती है? कहाँ इनकी कोई स्पेसिफिक जगह होती है? जहाँ इनके लायक जगह मिलेगी वहाँ वास करेंगी। ओके, ठीक है। भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं रहेगी। आदमियों का रहने कंजेस्टेड बड़ा टफ हो जाता है, तो ये बेचारी कहाँ से रहेंगी? ठीक है। सुनसान जगहों पे, ताकि वो इनको डिस्टर्ब ना करें। आपके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है, आप आराम से आओ जाओ, कोई इशू नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इस लाइन का मास्टर है तो कहते हैं कि वो पकड़ के जोड़े में डाल के ले जाएगा साथ। ओके। तो ये खुद भी बच के रहती हैं। समझ गया। कहते हैं कि एक फॉर अ टाइम बीइंग आपके लिए गेट खुलता है, उसमें जो एंटर हो गया तो एंटर, अदरवाइज आप वहीं रहोगे जब तक वो गेट दोबारा खुलेगा, तब तक आप भटकते हैं। हाँ, सोल की विल होती है, अगर वो विलफुली नहीं गई है। वो तो हर आदमी के लिए है। मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि देखा जाए स्पिरिचुअल में, साइंस में, तो कोई सुख दुख है ही नहीं। जब भगवान ही सब कुछ मान लिया आपने, भगवान ही सब कुछ है, तो फिर सुख दुख कुछ है ही नहीं। किसी के बच्चा हुआ, हमारे गुरुदेव करते थे, बाबा उसके इतने सालों बाद बच्चा हुआ, अच्छा, नाम करो। बाबा उसका इतना बड़ा बच्चा मर गया, ओह अच्छा, नाम करो। मतलब जो महासागर होता है ना, हाँ। कितनी भी नदियाँ गिर जाओ उसके कोई उफान ही नहीं आता। बिल्कुल। उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। तो मतलब इसमें शक्तियों में जो रूप है अलग अलग, तो इसमें ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होता है कि ये खतरनाक है या ये नॉर्मल है, ये प्रेत योनि? और जैसे मान लीजिए कि जिन्न है, उसका क्राइटेरिया है, वो उसी को परेशान करेगा, उसका शिकार वही पर्टिकुलर केस होगा, और किसी भी नहीं कर सकता। ओके। भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्ष किन्नर और ये सब, ये योनियाँ हैं, अलग अलग योनियाँ हैं। जैसे मनुष्य है, जैसे देवता है, जैसे राक्षस है, जैसे भूत है, प्रेत है, ये योनियाँ हैं। अतृप्त आत्माओं जो अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती हैं, जो यहाँ पे भी बदमाशियाँ करते हुए गए, और सडन जिनकी आकस्मिक जिसको कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, तो वहाँ भी वही करेंगे। इच्छाएं तो किसकी पूरी हुई है? जहाँ संतोष है वहाँ सुख है। तो वही एनर्जी का खेल है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो हम लोग जैसे आपके भी गृह प्रवेश हुआ था, हवन हुआ था, चौराहे पे अपन लोग जो दिया रखवाते हैं, चौमुखा दिया, वो क्या होता है? वो तंत्र क्रिया थोड़ी होती है। उसमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उनको बासम्मान हम लोग भोजन, दक्षिणा और वो सब दे करके कहते हैं कि साहब आपका यहाँ स्थान नहीं है, अब आप अन्यत्र जाके
और अपना स्थान ढूंढो, मेरे घर से आप विदा हो। टोटका भी वही होता है। देखिए, टोटकों का भी जनक हमारा सनातन संस्कार है। हमारा सनातन धर्म में अथर्ववेद जो है, दैट इज अ ब्रांच फॉर दीज ऑल थिंग्स। वो बनी थी आप सबके अच्छे के लिए। तंत्र किसके लिए हुआ है? मानव जीवन के कल्याण के लिए अथर्ववेद में तंत्र साधना लिखी हुई है। कोई ऐसी बीमारी है जो आपकी मेडिसिन से सही नहीं हो रही, वो किसी पर्टिकुलर साधना से सही होगी। उसी साधना को, अब आपके हाथ में बम आ गया, रिवॉल्वर आ गई, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए दी है, आपका दिमाग खराब हो गया, आपने किसी को शूट कर दिया, तो गलत उपयोग। रिवॉल्वर गलत थोड़ी थी। तंत्र गलत नहीं होता, करने वाले तांत्रिक की उसकी इंटेंशन क्या है वो सही या गलत होती है। सही है। कई डिजीज होती हैं आपकी जो नॉर्मल डॉक्टर के पकड़ में नहीं आती। अब में इसी में ये एक अपने टर्म बोली जाती है, यंत्र मंत्र तंत्र, है ना। तो इसको सिंप्लीफाइड वे में हमारे ऑडियंस को समझाओ कि इनमें क्या डिफरेंस है। मंत्र का तो नॉर्मली जानते हैं, लेकिन एक वैदिक हाँ और तांत्रिक दो चीजें होती है। तांत्रिक का इफेक्ट जल्दी आता है, ओके, ठीक है, अच्छा या बुरा। वैदिक में, या इसको यूं कह दो कि सिंपली भगवान की भक्ति में आप जो भी कुछ करोगे उसका बुरा नहीं होगा, किसी दूसरे का बुरा नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, दूसरे का भी नहीं होगा। क्योंकि आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप किसी का बुरा तो वैसे नहीं चाहोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, भगवान का तो यही तो संदेश है। हर आदमी सुखी रहेगा तो आप अपने आप सुखी हो गए। हे भगवान सबका भला कर, शुरुआत मेरे से कर। मैं ये कहता हूँ, सही है, लेकिन भला सबका कर, भला सबका कर। मेरा स्वार्थ है, मेरा भी भला होना चाहिए। आप मंदिर में जा रहे हो, आपने भगवान से हाथ जोड़ा, हे भगवान मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, भगवान मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, है भगवान में, तो वहाँ जो 1000 लोग खड़े वो भी यही मांग रहे हैं। हाँ, तो प्रायोरिटी के हिसाब से फाइल लग जाएगी। मैं मंदिर में जा रहा हूँ, हे भगवान पहले तो इन सबकी सुनो, बाद में अगर हो तो आपकी आशीर्वाद मिलना चाहिए, आपकी कृपा मिलनी चाहिए, बाकी सब आपका आशीर्वाद है। सही है, सही। तो वो कौन है जो सबके लिए मांग रहा है? पहले अटेंशन उस पर जाएगी, पहले इसकी सुना, इसको लगाओ पहले सर नंबर 1 पे। थैंक यू जब हम यूनिवर्स को बोलते हैं तो यूनिवर्स पहले सुनता है, पहले सुनता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मांगने को तो याचक बहुत हैं। आप रेड लाइट पे गए, किसी ने मांगा, आपने एक को दे दिया, दूसरा आ गया दूसरे को दे दिया। मैं कह रहा हूँ 10वें पे आते आते तो आप झल्ला जाओगे, कांच बंद कर दोगे, भागो रे यार, लाइन लगा दी। होता है, होता है। तो अपन तो ह्यूमन बीइंग है। मांगने वाले कितने हैं? 10 जने, उसके तो करोड़ों अरबों बैठे हैं मांगने वाले। तो यंत्र जो होता है वो अपने इसी का अथर्ववेद का ही है, और बहुत एजुकेटेड चीज़ है ये। आप इसको गलत जगह यूज कर लोगे तो ये बुरा करेगा डेफिनेटली। यंत्र में मतलब ताबीज भी वो यंत्र ताबीज भी हो गया। इसमें पर्टिकुलर नंबर्स लिखे जाते हैं, उसकी आकृति होती है, कौन सा नंबर कहाँ आएगा, ओके, वो उसको सेट किया जाता है। हर ग्रह का वो यंत्र होता है, और हर देवता का यंत्र बना जाता है। जैसे एक श्री यंत्र पॉपुलर, वो लक्ष्मी जी के लिए होता है। लक्ष्मी जी के लिए। तो नंबर्स का जो सेटअप है ना, वही यंत्र के काम में आता है। ओके, ओके। जैसे हमारे यहाँ पंचामृत होता है। पंचामृत जो होता है उसमें देशी गाय का दूध, दही, फिर चीनी, आपकी शक्कर, और शहद और घी, ये रेशो में हाफ जितना दूध उसका आधा दही। इसको जस्ट अपोजिट कर दो तो मैंने सुना है कि साइनाइड से भी खतरनाक जहर है ये। वो तो साइंटिफिकली कुछ वो करना पड़ेगा लैब में। वो वहाँ करके देखे तब की बात, बाकी होता है। जितना घी उसका आधा शहद, उसकी आधी चीनी, उसका आधा दही और उसका आधा दूध, तो कुछ ना कुछ तो गलत हो गया। हाँ, हो सकता है। तंत्र हो गया भले के लिए, बना है भले के लिए, बना है उसके लिए। वेद की विद्या है, तो वेद किसी के बुरे के लिए नहीं बने। अथर्व वेद मानव कल्याण के लिए बना है। मंत्र तो साधना के लिए बनते हैं। मंत्र में वो दो हो गए, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक, बीज और तांत्रिक, 3 होते हैं। अच्छा, बीज में क्या हुआ? बीज मंत्र भी होते हैं। ओके, आपको मेरे को जो करना है वो कर सकता है। तांत्रिक मंत्र तो एक्सपर्ट करेगा। ओके, ठीक है, उसमें रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, अच्छा या बुरा। अच्छा, जब करने वाला का इंटेंशन सही कर रहा है, शुद्ध उच्चारण के साथ कर रहा है, तो वो सही आएगा। करने वाले ने संकल्प तो ले लिया, उसको करना नहीं आता है तो बुरा करेगा। पहले तो करेगा पंडित का, फिर करेगा यजमान का। सही है। तंत्र और ज्योतिष का भी कोई कनेक्शन है क्या? ज्योतिष वेदों की ही विद्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। ज्योति दृष्टि को कहते हैं, और ईश्वर की दृष्टि को ज्योतिष कहा गया है। उसको भी तो वेदों में तो वर्णित किया हुआ है। और तंत्र भी वेदों की लैंग्वेज है। तो माँ तो इनकी एक ही चीज़ है, वेद। चारों वेदों में से सब कुछ निकला हुआ है, सब उसी में से। तंत्र भी उसी में से निकला है। बोथ आर कनेक्टेड।
मतलब कुंडली से देख के, जैसे हम अब आपसे पूछा था, पहला सवाल मेरा था कि भूत प्रेत किसी को दिखेंगे वो उसमें प्रिडिक्ट हो जाता है, होता है। तो तंत्र की तरफ या ऑकल्ट साइंस की तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी उसमें दिख जाता होगा। बिल्कुल कुंडली की वजह से आपके ग्रह ही तो आपको वो नॉलेज दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, हम 13 भाई हैं, मेरे दादाजी के 13 पोते हैं। अच्छा, मैं ही इस फील्ड में क्यों आया? कोई नहीं है इस फील्ड में, मैं ही इस फील्ड में आया हूँ। क्यों? मेरे ग्रहों ने तो इंडिकेट किया है ना, मेरे ग्रहों ने तो उधर से अट्रैक्ट करवाया मेरे को। बाकी सब अलग अलग प्रोफेशन में, सब अलग अलग प्रोफेशन में। अच्छा, नॉलेज मेरे से भी ज्यादा होगा, लेकिन नहीं सक्सेस हो पा रहे हो। अप्लाई आप कर पाओगे ढंग से? हाँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ। मान लो किसी ने किसी तांत्रिक से कंसल्टेशन लिया कोई, हालांकि डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है, हाँ। तो कैसे श्योरिटी होगी कि वो, अगर वो सही हो गया, मान लो कोई भी किसी को प्रॉब्लम थी, चाहे बीमारी थी या कुछ भी थी, तो क्या श्योरिटी उसकी होगी कि वो दोबारा बीमार नहीं होगा? कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी तो इंसान की नहीं है। मेरे पास कई लोग आते हैं कि पंडित जी इस चीज़ की गारंटी है कि मैंने कहा आप कल आओगे पंडित जी मिलेंगे नहीं मिले, इसकी भी गारंटी नहीं है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथ में भी लिखा जाता है कि ये सिचुएशन होती है तो जातक के साथ ऐसा होना चाहिए। चाहिए, प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। आप वैसे भी देख लीजिए 90% आपके हाथ में, बाकी 10% तो किसी और के हाथ में। कोई खेल खेल रहा है। सारा खेल इंटेंशंस का है। इंटेंशंस, आपकी इंटेंशन अच्छी है ना। कलयुग सिर्फ मानसिक फल दे रहा है ना। 10,000 साल की तपस्या सतयुग में करते थे। 10,000 साल की तो एज ही नहीं है आदमी की, तो 100 साल की जिंदगी में सब कुछ करके जाना है। 100 भी नहीं जी पाते कर। मानसिक, मैंने पिछली बार भी बताया था, 3 ही रास्ते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक करो चाहे मत करो, वाचिक बोलो चाहे मत बोलो, मानसिक तो अच्छा करो, क्योंकि कलयुग में उसका फल मिलता है। ओके। मैं कहूँगा अमित जी को खूब पैसा दे भगवान, अमित जी बहुत सुखी रहें। अब अमित जी तो अपनी किस्मत से सुखी होंगे, अपने भाग्य से, आपकी डेस्टिनी से, लेकिन मुझे उसका पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि आपने मैंने आपके लिए अच्छा सोचा। हाँ, अच्छा सोचा। वही कहते हैं ना, जैसे ब्लेसिंग्स और दुआ, वो भी तो वो काम करती है ना, जहाँ दवा काम नहीं करती दुआ काम आती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली होता है सर ये। वही एनर्जी, पॉजिटिव अफर्मेशंस किसी को देते हैं, आपके आसपास ऑरा बन जाती है। आप ये मान लीजिए, जो आदमी घर पे गलत बिहेव रखता है, जो सारे दिन लड़ना झगड़ना, गुस्सा करना, गालियाँ निकालना इस ऑरा में रहता है ना, उसको कोई लाइक नहीं करेगा। जबकि थर्ड पर्सन को जानता ही नहीं उसको, लेकिन उसको देखते ऐसे लगेगा यार, इससे दूर हट जाऊँ यार मैं। हाँ, होता है कई ऑरा बनती हो। बिल्कुल बनती है। सामने बोले यार, मेरे सामने जाने का मन ही नहीं करता उस आदमी का। नहीं करता। कई मंदिरों में जाने से डर लगता है आपको, या तो आपकी इंटेंशन गलत है या वहाँ कोई गलत शक्ति है। तो ये मान लो जैसे किसी के साथ हुआ नहीं, कोई भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किसी को हुआ नहीं, वो मानता भी नहीं, तो जो मानता है वो कैसे बचे इनसे? जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो छोड़नी चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, शनि राहु और ये नेगेटिव ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह नेगेटिव ही होते हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो इन ग्रहों पे कमांड करके दुनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके। उनके लिए तो पॉजिटिव है ना। उनका वे या उनके इंटेंशन अगर अच्छी है तो ये ग्रह अच्छे हैं। मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस के अंदर हुआ था। वो आया, उसने कहा बोले पंडित जी ये बैठा। मैंने कहा यार तू यहाँ क्यों ले आया इसको? बोले जी मेरे साथ रहता है हमेशा। अच्छा। मैं मेरठ गया था, मेरे क्लाइंट है उनके यहाँ, उनकी मदर आई, मैं और मेरे ब्रदर हम दोनों गए थे वहाँ, हम दोनों चाय पी रहे थे, तो उनकी मदर आई और बोले पंडित जी आपने रात को सबकी जन्मपति ने देखी, मेरी नहीं देखी। मैंने कहा जी आंटी जी आप क्यों नाराज रहे हो, आपकी भी देख लेते हैं। तो हम चाय पी रहे, भाई साहब पलंग पे पैर लटका के बैठे हुए, मैं पलंग पे आलती पालती मार के बैठा हुआ। उनका बेटा गेट पे आया खड़ा था और वो आंटी जी मुड्डे पे बैठी हुई थी, तो छोरा गेट बंद कर फटाफट। अच्छा। मैंने कुंडली देख करके मैंने कहा आंटी जी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई रहता है? बोले पंडित जी आ बैठा। भाई साहब ने कट से पैर ऊपर कर ली। बोले यार ये तेरे को क्या दिखा? मैंने कहा आप रुक जाओ, शांति रखो आराम। मैंने कहा लेकिन ये आपका बुरा नहीं करता, साथ रहती है एनर्जी, वो एनर्जी हमेशा उसके साथ रहती है। अब उन्होंने जो मुझे बताया कि बच्चे के रूप में मेरे साथ रहता है हमेशा, उनको कैसे फील होता है? दिखता है उनको। अच्छा, उनको दिखता है। जैसे बोले मेरी बेटी की बारात आई थी और उनकी बहुत पुरानी हवेली थी, तो काफ़ी ऊंची स्टेप्स थी सीढ़ियों में, तो वो आखिरी स्टेप्स पे उनका पैर फिसला या क्या हुआ, तो बोले बारात गेट पे खड़ी है और गेट से वो सीढ़ियाँ दिखती हैं यूँ, तो बोले मैं ऊपर से जैसे ही गिरने लगी मेरे को उसने बोले पीछे धक्का मार के सीधा कर दिया। बजाने वाले ने देख लिया, उसे बोले बाजा छोड़ दिया। ये क्या हुआ?
बोले मैं यूं झुकी हाँ। और मैं यूं सीधी हो गई। बैंड बाजे वाले ने छोड़ दिया होगा। छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी बालक रूप में उसके साथ रहती है। एक्चुअल में वो कोई प्योर सोल है, उन्हीं के परिवार का या कोई होगा, वो प्योर सोल है। वो बेचारा किसी का बुरा ना तो उसने जीते जी किया, मरने के बाद किसका बुरा करेगा? उसने एक पात्र ढूंढा कि ये मुझे पहचानेगी या ये मुझे परख लेगी या ये मेरा मैसेज आगे कन्वे कर देगी। वो कहती है, बोले वहाँ के आसपास के कैटल्स का इलाज करती है वो जानवरों का। ओके। बोले मैं धूल की चोटी उठा के दे देती हूँ, कैसी भी बीमारी हो जानवर ठीक हो जाता है। बिकॉज ऑफ हिम। बिकॉज ऑफ हिम, दैट्स ऑल। तो यहाँ भी अच्छे बुरे इंसान होते हैं। तो ये जो सॉल्स होती हैं या जो आत्माएं होती हैं, इनमें भी अच्छी बुरी होती हैं। तो बचने के उस वो प्रकार, भगवान आप जितना पॉजिटिव होंगे, आप जितना पूजा पाठ करेंगे, जितनी आप नेचुरल एनर्जी को जनरेट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी वहां से दूर हो जाएंगी। जैसे एक पिछले पॉडकास्ट में हमारे एक एनर्जी एक्सपर्टी आई थी, रितु शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने भी सुना था, बहुत अच्छे से किया था। तो वो अलग अलग कॉर्नर्स के ऊपर, जैसे पहले आए थे तो स्टूडियो 2 में बैठी थी वो, तो वहाँ शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। इधर जैसे ही वो आई तो वो बोली कि यहाँ मेरे को हैवी लग रहा है, जबकि हमको तो कैजुअल लगता है। हालांकि सब कपूर वगैरह सब हम देसी कपूर, भीमस्वनी कपूर वगैरह जला के एनर्जाइज रखते हैं इसको, एनर्जी। आपने ही जवाब दे दिया इसका। हाँ। आप कपूर जला करके और फिर इसको एनर्जाइज करते हो। हाँ। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए यही चीजें होती हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, धूप, दीप, भगवान का भजन। ये भी तो मंदिर है। हाँ। चलते फिरते राम राम राम, आपका जो भी है वो मंत्र करते चलो, तो यहाँ कोई चीज़ अटैक ही नहीं कर पाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, आप कमज़ोर हुए, दूसरा कोई भी आप पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। एक ऐसे ही जनरलाइज सवाल आ रहा है, मंत्र जो होते हैं किसी भी तरह के, जैसे मान लो अपना महामृत्युंजय मंत्री हो गया, तो उसको बोलने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, सुनने से फ़ायदा होता है, या मन में? बहुत अच्छा। मंत्र हमेशा बोल करके करना चाहिए। ओके। माला वाइब्रेट होनी चाहिए, आपके मुंह से निकली, आपके कान तक गई, उतनी साउंड। ओके। आपके पड़ोसी को नहीं सुनाई देना चाहिए। अच्छा, माला मतलब खाली वो होठ हिलने चाहिए, उसको भी, उसका भी कोई टर्म होता है ना? भाई ये भक्ति मार्ग में आ गया सर, ये बहुत ऊपर की स्टेजेस आती है। ओके। इस पे तो आपके कई इसी चीज़ पे चले जाएंगे। अब जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज का चल रहा है, तो आप उनको रेगुलर सुनिएगा, आपको उनका डिफरेंस पता पड़ जाएगा, कौन सा मंत्र कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तालू की जीभ लगती है तब कौन सा होता है, होठ बंद करके कौन सा होता है। फाइनल स्टेज में आते आते तो आपकी श्वास से ही नाम निकलता है। ये भक्ति मार्ग की चीज़ें आ गई। लोकाचार में अपन जो बात करते हैं, भगवान का नाम जोर से करना चाहिए। ओके। जितनी दूर तक वो नाम जाएगा उतना एनवायरनमेंट आपका शुद्ध होगा। वही घंटी वाला कॉन्सेप्ट, घंटी, शंख, जैसे पाठ करते हैं आप, नित्य पाठ करते हैं, जो भी रामायण करते हैं आप, भागवत करते हैं, भगवत गीता करते हैं, या जो भी पाठ कर रहे हैं उसका फुल वॉल्यूम में जहाँ तक वो पाठों की आवाज़ जाएगी वहाँ तक का एनवायरनमेंट आपका प्योर होगा। उस एरिया में अगर कोई सॉल आती भी है तो उसका भी भला हो जाता है। उसका भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हो। ठीक। और कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम तो हमेशा चलना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी कोई घरों के कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं? बिल्कुल सर, वास्तु के लिए फिर हमको कोई पूछे ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, वास्तु एक कर्म है। ओके। बच्चे का पैदा होना उसकी डेस्टिनी है, परिवार कैसा मिला उसकी डेस्टिनी है, लेकिन वो खुद क्या बनेगा ये डेस्टिनी प्लस कर्मास का रोल है। मतलब वो नए घर में जाएगा या उस घर में बदलाव करेगा। आपने मकान जमीन खरीदी, ये आपका कर्म। आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, ये आपका कर्म। जिसका काम उसी को सो है। ठीक है। वास्तु एक्सपर्ट से आप मकान का नक्शा फाइनल करवाइए, फिर आप बनवाइए, आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है कि आप परेशान होंगे। ठीक है ना। डेस्टिनी ने आपको काम क्या किया, आपके योग आया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, वो अच्छी खरीदी या ख़राब खरीदी तो आपका कर्म था ना। सही है। उसके एक्सपर्ट से पूछो ये लैंड कैसी है, जैसे मैंने पिछले भी अपने एपिसोड में बात हुई थी। आप चेक भी करते हैं? कुंडली से चेक करता हूँ। हाँ, तो वो जगह की क्वालिटी अपने आप बता देगी मैं कैसी हूँ। जैसे करते साहब वो फलाना भूत भगा रहे हैं या वो उसको ख़त्म कर देंगे, उसको जला देंगे। क्यों भाई, क्यों जला देंगे? वो भी भगवान का अंश है, आप भी भगवान के अंश हो। सही है। आप जंगल में घुस रहे हो, जंगल थोड़ी आप में आया, आप जा रहे हो उनके एरिया में, आप उनके एरिया में जा रहे हो, तो फिर आपको सफ़र कभी करना पड़ेगा। आपका कर्म है। वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है
नैऋत्य कोण, नैऋत्य हम्म, राहु केतु का स्थान है, पूतना का स्थान है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कॉर्नर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ कोई गड़बड़ है तो नेगेटिव एनर्जीज का उस घर में संचार होगा ही होगा। कौन सी 3 मेजर दिशा हैं जो बिल्कुल अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि भाई? हर चीज़ वास्तु में तो सारी दिशाएं इंपॉर्टेंट है, हाँ। लेकिन नॉर्थ बहुत अच्छा आता है, ईस्ट बहुत अच्छा आता है, वहाँ किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साउथ जो है वेरी पावरफुल साइड, मंगल की दिशा है, दक्षिण का स्वामी मंगल है, क्विक इफेक्ट आता है। कहीं लूज पोल रख दी तो कहते हैं कि देवताओं के लिए तो आप पूरे मकान को खोल के रखो, फूलों से सजा के रखो, खूब मनवार करो, तो उनकी मर्जी आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। ये तो नहीं आया। और एक ऑलपिन की छेद में से पूरी भूतों की बारात आ सकती है अगर गलत जगह छेद कर दिया तो। भाई उनको तो जगह चाहिए। अपना माहौल बनाने का काम, हर चीज़ अपनी मेजोरिटी में जाती है और मेजोरिटी बनाती है। आपने देखा होगा कई जगहों पे लिखा होता है कि साहब यहाँ आप जहाँ से जाना ये एक्सीडेंटल जगह है, होता है। तो क्यों रोड एक्सीडेंटल लगे हो? नहीं, किसी की एक बार डेथ हो गई वहाँ एक्सीडेंट में, तो वो एक अकेला परेशान है, दूसरा साथी ढूंढता है, नेक्स्ट एक्सीडेंट हुआ 3 जने फिर गए, वो 4 हो गए। समझ गया। वो उस एरिया की मेजोरिटी को, उस एनर्जी की मेजोरिटी को बढ़ाते हैं। इंसान भी तो यही कर रहा है, आबादी बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी होने की बढ़ा रहे हैं। होती है, जगह होती है। एक पूरा एक्सक्लूसिव एपिसोड वास्तु के हिसाब से, साइंटिफिक वास्तु और प्रैक्टिकल के हिसाब से। कोई अभी बहुत सारे पॉडकास्टर हैं जो कि बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया उन्होंने इस चीज़ को लेके। मैं चाहूँगा कि एक एक्सक्लूसिव एपिसोड ओनली ऑन वास्तु। बिल्कुल 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 करेंगे। एक्चुअल में देखो जी, मैं भी पूर्ण ज्ञानी हूँ मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जो पढ़ा है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। वाकई में ज्ञान हमेशा आपको सिखाता है, कंफ्यूज नहीं करता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना और प्रैक्टिकली, आप तो प्रैक्टिकली इतनी जगहों पर जाते हैं। इस फील्ड में आने से ये फायदा होगा। वही सेम चीज़ डॉक्टर्स के साथ होती है, जितनी प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही। एनर्जी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही है। जैसे आपके पिछले पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा था ना, मैडम ने, आजकल के बच्चे वो बुला तो लेते हैं, बाद में वो क्या, अल्प ज्ञान सदा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी को हाथ में सरसों चाहिए। जल्दी में है यूथ यार, हमेशा थी, अपन भी जल्दी में थे। लेकिन वो कारण कि अपने उतने खुले हुए नहीं थे। अपने पिताजी का डर तब भी था और आज भी है। यूथ के ना पहले था ना आज। नया यूथ है ये। वो नया यूथ को किसने बनाया सर? कोरोना मोबाइल दे गया, मजबूरी थी, अब हटा लो मोबाइल आप। भाई साहब, माँ बाप के कपड़े फाड़ दे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल के चक्कर में तो कितने कांड हो गए, बहुत कांड हुए। वो एक जने बच्चे का छोड़ दिया था तो उसने 30-35 लाख का नुकसान कर दिया, पूरा घर तोड़ दिया, किचन, फ्रिज, LED, LCD सब फोड़ फाड़ करके सब। और बाप बोले तू ले ले 15,500 का फोन, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया सारा। तो सुशील जी, इतने अच्छे तरीके से मतलब मेरे सवालों का जवाब, मतलब मेरे जो सवाल है, मेरे हमारे ऑडियंस के भी इनमें से कुछ सवाल थे, जी, वो बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक एक्सप्लेन हो गए हैं, और वो रेस्पॉन्स ऑडियंस का अपने आप आएगा। वो आएगा जब देखें, क्योंकि एक्चुअल में कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो कोई ना तो कोई होता और ना कोई हो पाएगा, भगवान के अलावा कोई नहीं होता जी, कोई भी नहीं होता। मैं फिर भी आपके नंबर कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी ऑडियंस को अगर डायरेक्ट कुछ चाहिए तो मैं नंबर स्क्रीन पे जरूर दूंगा जी, है ना। और जल्दी कोई वास्तु वाला एपिसोड लेके आएंगे। बिल्कुल। चलो सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, जय श्री राम। जय श्री राम।